श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद पंचमोध्याय श्लोक 26 से। ब्रह्मोवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क्य हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आप पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आप में बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव का एक मनोमय चक्र, रथ का पहिया है। 10 इंद्रियां और 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण इसकी नाभि हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। इस चक्र के धुरे स्वयं भगवान परमात्मा हैं। वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं। जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा वस्तु से
जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं, जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य एवं स्वरूप को भूल गया है। वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता, परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूं तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर्य है। इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हों। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है। वही वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हों। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ याग आदि कर्म कांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सकें। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न, जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके द्वारा जीव देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने के कारण मुक्ति के द्वार एवं अमृतमय हैं और काल रूप होने के कारण मृत्यु भी हैं। ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, जो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, हम सब उसके अनुचर। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रिय गोलक और नाभि से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो 5 प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रिय, मन, 5 असु, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 असु अर्थात 5 उप प्राण हैं। एवं शरीर का आश्रय है। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद
और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और बिहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमयी वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति व्यापार कुशलता तथा चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। जिनके अधर से लोभ और ओष्ठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौहों से यम और नेत्रों के रूमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों। पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हों, जो माया निर्मित गुणों में दर्शन आदि वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियां शांत हो गई हैं, उन अपने आत्मानंद के लाभ से परिपूर्ण आत्मस्वरूप भगवान को हमारे नमस्कार हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुख कमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपा करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम मिलता है। अधिकांश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने में समय ही परम सुख मिलता है। उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। वो स्वयं फल रूप ही हैं। भगवान को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के परम हितैषी, परम प्रियतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ों को पानी से सींचना उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। जो तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सत्व गुण में स्थित हैं, ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कंदे अमृतमंथने पंचमोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।